हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीकेंड रिव्यू। हमने लास्ट वीक जो स्टॉक और इंडेक्स के बारे में अपना जो व्यू दिया था उसका थोड़ा रिव्यू कर लेते हैं। हमारा व्यू था कि निफ्टी ओवरऑल अप ट्रेंड में ही है और ऑलमोस्ट 13,400 के आसपास उसका टारगेट था और वो अचीव भी हो गया। तो यानी कि निफ्टी ने जो क्लोजिंग प्राइस फ्राइडे को था उससे 120 पॉइंट अप का टारगेट दे दिया। इसके बाद निफ्टी ने हमने लाइव मार्केट में भी कुछ आपके साथ ट्रेड शेयर किए थे। वहाँ पर टॉप में हमने आपको बोला था कि निफ्टी यहाँ से कंफर्ट लेवल नहीं है, 13,415 13,500 के आसपास हमने बोला था कि वहाँ से निफ्टी नीचे जाएगा। तो वहाँ से निफ्टी एग्जैक्टली टॉप में आपको बोला था टेलीग्राम में, तो वहाँ से 90 पॉइंट्स डाउन भी आया। इसके बाद ACC हमारा एक नेगेटिव लिस्ट में था, इसने इंट्राडे में 20 रुपीज़ और पोजिशन में स्टिल अभी भी डाउन है और पोजिशन 80 रुपीज़ डाउन है। वोल्टास हमने नेगेटिव लिस्ट में रखा था, उसने इंट्राडे में 3 रुपीज़ की मूवमेंट दिया था और पोजिशनली 9 रुपीज़ की मूवमेंट दिया। इसके बाद बजाज फाइनेंस ने हमने अपना व्यू दिया था, ये कुछ हमने शेयर टेलीग्राम में भी किए थे लाइव मार्केट में, और बजाज फाइनेंस में 30 रुपीज़ इंट्राडे में दिया था, लेकिन पोजिशनल कहीं ना कहीं हम रॉन्ग थे और पोजिशनली हमारे प्राइस से और 50 रुपीज़ ऊपर आ गए बिकॉज ऑफ मार्केट भी काफ़ी अप ट्रेंड में चला गया। निफ्टी उसके बाद हमने बोला था कि ये अगर ये 13 गैप फिल का हमारा जो टारगेट था वो टारगेट नीचे की तरफ आएगा और गैप मार्केट यहाँ से क्रैश होगा तो निफ्टी 50 पॉइंट नीचे आ जाएगी। तो इंट्राडे में आधे घंटे में 50 पॉइंट की मूवमेंट भी उससे दिया। टाटा मोटर हमारे नेगेटिव लिस्ट में था क्योंकि डेली की एक मल्टीपल रेजिस्टेंस के ऊपर था, तो इंट्राडे में 3 रुपीज़ की मूवमेंट दिया। फिर नेक्स्ट डे हम उसमें से ब्रेक इवन पे आपको एग्जिट होने के लिए बोला था बिकॉज ऑफ मार्केट पूरा चेंज हो गया था और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी काफ़ी ऊपर आ गई थी। नेक्स्ट ब्रिटेनिया नेगेटिव लिस्ट में था, उसमें भी 30 रुपीज़ की मूवमेंट हमने अचीव कर लिया, उसका भी टारगेट। LT उसका भी चैनल का टारगेट था और LT में हमने बोला था कि वो मल्टीपल रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो वो 30 रुपीज़ ऊपर जाएगा, तो 30 रुपीज़ ऊपर गया। उसके बाद रिलायंस ने भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट इंट्राडे में ही दिया। हमारा टारगेट चैनल का 30 रुपीज़ का था लेकिन ऑलमोस्ट उससे भी ज़्यादा उसने रिटर्न दिया। आइसर मोटर भी 40 रुपीज़ का ट्रेड था, वो भी उसने टारगेट अचीव कर लिया। तो ये जो मैंने शेयर किए थे आपको जो स्टॉक और इंडेक्स के बारे में अपना व्यू, और जब हमको ऐसा लगता है कि लाइव मार्केट में कुछ ट्रेड मिलते हैं तो वो भी हम टेलीग्राम के थ्रू आपको साथ शेयर करते हैं। तो मैंने अपना ये जो मेरा व्यू था वो उसका रिव्यू कर लिया। चलिए अभी नेक्स्ट वीक के बारे में क्या मार्केट का व्यू है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। तो निफ्टी का अगर मैं यहाँ पर डेली चार्ट रखूँ तो अगेन निफ्टी स्टिल अप ट्रेंड में ही है, राइट। और एज पर थंब रूल जिसका कोई प्राइस का पास्ट का डेटा नहीं, स्काई हैज़ नो लिमिट, यानी कि अभी और भी ऊपर जा सकता है, उसमें हम मना नहीं कर सकते, राइट। अभी प्रेजेंटली ऐसा कुछ नेगेटिव डेटा या नेगेटिव सेंटीमेंट नहीं है तो एग्रेसिवली आपको सेलिंग में नहीं जाना है, राइट। आप यहाँ पर ये डेली के चार्ट जो कैंडल देखते हो उसमें इतनी थिकनेस भी नहीं है, मतलब अभी थोड़ा मार्केट एक साइडवेज जोन में हो गया है। इसके अलावा मार्केट का जो थिकनेस जो ग्रीनरी वाला एरिया यानी कि ग्रीन एंड कैंडल का जो एरिया है वो भी अभी कम है। जैसे लास्ट ये लेटेस्ट कैंडल है वो उसमें इतना जो थिकनेस दिखनी चाहिए वो दिखती नहीं है, राइट। तो अभी मार्केट थोड़ा एक साइडवेज जोन में रहेगा, ऐसा हमारा मानना है। इसके अलावा अगर मैं 30 डेज की टाइम फ्रेम की बात करूं तो वो भी आपको यहाँ पर एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का एरिया मिल जाता है, यानी कि 13,570 वो एक रेजिस्टेंस का जोन है और 13,420 ये एक सपोर्ट का जोन है। मतलब अगले 1-2 दिन ये साइडवेज जोन में, यानी कि 13 मैक्सिमम अगर रेंज की बात करें तो 13,400 और 13,600 ये आपको एक 200 पॉइंट की रेंज मिल जाती है, राइट। तो आपको इसके जो रेंज है उसके हिसाब से आपको प्ले करना है। डायरेक्टली अगर आप इंडेक्स प्लेयर हो तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में आपको इतना क्लैरिटी नहीं मिलेगा क्योंकि साइडवेज जोन, और इससे अच्छा बेटर कि आप ऑप्शन के जरिए काम करो।
ऑप्शन राइटर भी इस टाइम अगर काम करेगा तो उसको अच्छा नेक्स्ट वीक में रिजल्ट मिल सकता है, क्योंकि निफ्टी यहाँ पर साइडवेज जोन में है इसकी वजह से, राइट। तो इसमें अगर देखने जाए तो आपको 13,600 और 13,400 ये रेंज को प्ले करना है। नेक्स्ट निफ्टी बैंक की अगर बात करते हैं, निफ्टी बैंक में यहां पर एक एरिया मिल गया है, मतलब 30,770 ये रेजिस्टेंस एरिया है और 30,330 ये हमारा सपोर्ट एरिया है। तो अगेन नेक्स्ट मंडे ट्यूसडे 2 दिन के लिए ये एक चैनल हमको मिल गई है, यानी कि यहां से 400 पॉइंट मूवमेंट अभी रेडी हो गया है। लेकिन ये 30 डे की चैनल है, इसलिए इंट्राडे में पॉसिबल नहीं है, तो शायद पोजीशन में भी आ सकता है। लेकिन 400 पॉइंट के लिए बैंक निफ्टी चैनल का रेजिस्टेंस एरिया जो है 30,770 और सपोर्ट एरिया है 30,330। तो ये आपको एरिया मिल गया। यहां पर एक बैंक निफ्टी में सरप्राइज ये है कि जो 2 गैप है, एक ऊपर का गैप था वो भी फिल कर दिया और जो नीचे का गैप था वो भी फिल कर दिया। यानी कि अभी जो मार्केट जहां जाएगा वही ट्रेंड को आपको फॉलो करना है, मतलब वहां से आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगी। जैसे 30,770 ऊपर जाएगा तो आपको बाय का ही सोचना है और 30,330 नीचे जाएगा तो आपको सेल का ही सोचना है, क्योंकि गैप फिल का जो रूल है उस हिसाब से गैप दोनों फिल हो गए, राइट। इसके बाद अगर स्टॉक की बात करूं तो स्टॉक काफी अगेन नेक्स्ट वीक में काफी कम मिले हैं एनालिसिस के लिए, क्योंकि मार्केट हायर हाई की पैटर्न बनाता है, ग्लोबल मार्केट भी प्लस है और सभी स्टॉक अभी हायर हाई की पैटर्न बनाते हैं। तो पास का इतना परफॉर्मेंस जो डेटा चाहिए हमको मिलता नहीं है, फिर भी बहुत लिमिटेड स्टॉक हमको मिले जो आपके साथ शेयर करता हूं। उसमें पहला नाम है अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट में यहां पर एक रेंज मिली है, यानी कि चैनल का टारगेट है। अगेन चैनल का टारगेट 10-12 रुपये का ही है, लेकिन काफी स्टॉक कम मिले हैं, लेकिन जो मिले वो आपके साथ शेयर करता हूं। उसमें 12 रुपीज के आसपास चैनल का टारगेट हमको मिलेगा, यानी कि 472 एक रेजिस्टेंस है और 460 एक सपोर्ट है, राइट। ये आपके स्क्रीन के सामने पूरा चैनल का जो मैंने टारगेट निकाला है, मल्टीपल सपोर्ट यहाँ पर मिलता है और यहाँ पर मल्टीपल रेजिस्टेंस मिलता है। तो ये अदानी पोर्ट आपको एक स्क्रीन में अपने लिस्ट में याद रखना है कि मार्केट का जहाँ मूवमेंट आता है, जिस टाइप जहाँ पर भी ब्रेक होता है उस टाइप से आप उसको फॉलो करना। इसके बाद एशियन पेंट है। एशियन पेंट में अभी इतना क्लैरिटी नहीं मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं सपोर्ट और रेजिस्टेंस का अगर एरिया हम प्रॉपरली चेक करें तो 2502 और साइकोलॉजी प्राइस 2500 ये सपोर्ट बन जाता है। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 और लास्ट फ्राइडे को भी यही प्राइस से वापस आया था। तो ये फ्यूचर के लिए 2500 ये एक मल्टीपल सपोर्ट है। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर आपको ब्लाइंडली उसमें सेल ही करना है, राइट। तो ये आप 2500 को एक ध्यान में रखिए। एशियन पेंट में एक मल्टीपल सपोर्ट है। इसके बाद जो मेरा नेक्स्ट स्टॉक है वो है SBI लाइफ। SBI लाइफ में इतनी अगर ट्रेडिंग की बात करें तो इतनी क्लैरिटी नहीं मिलती है, लेकिन ओवरऑल जो SBI लाइफ में हमने लास्ट वीक एनालिसिस किया उसमें हमारा व्यू अप का था और हमारा 881 का टारगेट था। तो आप देख सकते हो एग्जैक्ट 881 से वो हमारा टारगेट अचीव करके ये स्टॉक वापस आया। लेकिन ओवरऑल अगर मैं SBI लाइफ की बात करूं तो मुझे ये स्टॉक कहीं ना कहीं वीक लगता है, राइट। क्योंकि डेली का अगर चार्ट मैं आपके साथ शेयर करूं तो 3-4 ऑलमोस्ट लास्ट 1 वीक से ये कैंडल रेड जोन में ही बंद आती है। तो अगेन एक SBI को आप SBI लाइफ को ध्यान में रखना। अगर आपको सेल ऑन राइज का कॉन्सेप्ट अगर मिलता है तो इसमें आप एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो मेरा JSW स्टील है। JSW स्टील भी अगेन आपको एक क्लासिक रेंज मिल गई है 366 और 357, राइट। तो ये 4 डेज की जो चैनल है वो ऑलमोस्ट ट्यूसडे तक शायद कंप्लीट हो सकती है। तो ये जो आपको ट्रेड मिला है ऑलमोस्ट 10 रुपीज का ट्रेड है, तो आप उसको ध्यान में रखिए और अलर्ट रख के अपना जहां पर भी पोजीशन या विथ वॉल्यूम का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आता है उस हिसाब से आप उसमें ट्रेड कीजिएगा। HCL सपोर्ट अगर आप यहां पर देखोगे तो HCL सपोर्ट, HCL टेक्नोलॉजी, उसमें ये एक हमको सपोर्ट मिलता है, यानी कि 858
ये एक सपोर्ट है, तो आपको एक ध्यान में रखना है। और 878 राइट, ये एक रेजिस्टेंस है, तो ये इसको भी रडार में रखना। अगेन रिपीट के कुछ इतने क्लैरिटी वाले स्टॉक नहीं मिलते, अगर कुछ लाइव मार्केट में मिल जाएगा तो टेलीग्राम में मैं आपको शेयर करूंगा। लेकिन ऐसे अपने जो स्टॉक का रिव्यू किया है राइट, तो उसका परफॉर्मेंस क्या होता है वो भी आपको आफ्टर मार्केट चेक करना कंपलसरी है, क्योंकि जो भी आप ट्रेड लेते हो वो तो बट ऑब्वियसली M2M आपको दिखेगा ही दिखेगा, लेकिन आपका स्टॉक आपने जो एनालिसिस किया वो उस हिसाब से वर्क हुआ है कि नहीं, वो भी उतना ही जरूरी है राइट। तो मैं अपना ऐसा एनालिसिस जो करता हूँ रेगुलर बेस के ऊपर, उसका रिव्यू भी करता हूँ। अगेन आपको अपना एक जो भी शीट बनाते हो उसका एक रिव्यू करना कंपलसरी है राइट। तो यहाँ पर आपकी मिस्टेक क्या है उसको भी ध्यान रखना है, वो मिस्टेक को रिपीट नहीं करना है। और रेगुलर बेस के ऊपर डेटा को भी एनालिसिस कीजिए, जैसे कि कुछ ऑप्शंस के डेटा के जरिए भी आप अपना कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। उसमें अगर आप देखना चाहो तो ओपन इंटरेस्ट का यूज़ कर सकते हो, जहाँ पर मैक्सिमम सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम वहाँ पर होता है। तो ओपन इंटरेस्ट से आपको थोड़ा निफ्टी और बैंक निफ्टी की भी क्लैरिटी मिल जाएगी कि मार्केट नेक्स्ट वीक में या नेक्स्ट डे के लिए क्या रेंज है राइट। तो कहीं ना कहीं अगर जरूरी नहीं है कि आपको निफ्टी या बैंक निफ्टी से या स्टॉक का कोई क्लैरिटी नहीं मिलता है तो ऑप्शन के जरिए भी आप ट्रेड कर सकते हो राइट। अगेन अगर ट्रेंडी लगता है तो आप कॉल या पुट बाय करके कर सकते हो, और साइडवेज जोन लगता है तो कॉल पुट में प्रीमियम रिसीव करके भी कमा सकते हो राइट। जरूरी नहीं है कि आप इक्विटी के थ्रू काम करो, ऑप्शन इज अगेन रिपीट करता हूँ, ऑप्शन एक बढ़िया जरिया है ट्रेडिंग के लिए। और आजकल जो जो बड़े प्लेयर्स है वो मैक्सिमम ऑप्शन का यूज करते हैं राइट। अगेन आपको लगता है कि मार्केट में इतना यूज नहीं है साइडवेज जोन में, तो गो विथ कॉल पुट स्ट्रेटेजी राइट, वहां पर भी एक अपनी पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हो राइट। तो अगेन वो एक आपको उसके लिए थोड़ा प्रायर नॉलेज होना जरूरी है। तो यहाँ पर मैंने अपना व्यू शेयर किया राइट। अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए एक रेडी ट्रेड दे देता हूँ, अच्छा रिव्यू करता हूँ, अच्छा अपना व्यू शेयर करता हूँ, तो ये मेरी चैनल को लाइक एंड शेयर करिएगा। थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट ट्रेडिंग।